हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड एक और क्वेश्चन। हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मालूम है, तो एग्जाम में हमारे पास में जो क्वेश्चंस है वो सीधे सीधे ऐसे तो आएंगे नहीं कि एक ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस हैं और आप उसका एरिया निकाल दो। आप अपना आसानी से फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे और आंसर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है, इसका और भी यूज़ है और इस पर बेस्ड अपने को किस तरह के और क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उसमें और एमपी बोर्ड की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 के फॉर्म में दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में पहले तो यही लिखा है, पहले क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल divides it into two triangles of equal areas. Verify the result for triangle ABC whose vertices are A 4, -6, B 3, -2 and C 5, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ा 9th में, आप लोग पढ़ के आए हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपके पास में गिवन था कि किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है जिनके एरियाज इक्वल होते हैं। अच्छा, ये बताओ बच्चों, कितने लोगों को याद है कि मीडियन क्या होती है? मीडियन याद है? नहीं है? मीडियन जैसा कि उसके वर्ड में ही लिखा है कि मीडियन वो चीज़ होती है कि जब हम किसी भी एक साइड के मीडियन यानी कि मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन बनती है हमारी, अगर इस पॉइंट का नाम मैं डी दे दूँ तो ये जो एडी है ये एडी कहलाती है मीडियन। तो अगर आपको ये नहीं मालूम कि मीडियन क्या होती है तो फिर आप आगे इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या मालूम होना चाहिए कि मीडियन क्या है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, एक बार और इसको याद आ गया होगा अब सुन के। तो मीडियन हमारी क्या होती है? मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इससे आपको पता चल गया कि ये डी, अगर हम मीडियन ए डी की बात कर रहे हैं तो ये डी क्या हो गया? इस BC का मिड पॉइंट। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मीडियन इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा, यानी कि हमको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और ACD का एरिया इक्वल है। अब आप कहोगे कि हम एरिया कैसे निकालेंगे? हमारे पास में A के कोऑर्डिनेट्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन है 4, -6, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, -2 और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, 2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाने के लिए अपने को डी के कोऑर्डिनेट्स भी तो पता होने चाहिए। डी के कोऑर्डिनेट्स तो दिया ही नहीं है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है और प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखे हुए हैं तो आपको ध्यान होगा कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो हमने सेक्शन फॉर्मूले से बनाया हुआ है। पहले के लेक्चर्स में हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पर इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि यहाँ पर जब भी आपको ये पता चले कि हमारी किसी साइड का एक मिड पॉइंट है तो हमको सीधे से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर देना है कोऑर्डिनेट का। अब सॉल्व कैसे करते हैं? जब आप अपना सॉल्यूशन बोर्ड में या स्कूल में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको कुछ स्टेप्स में या कुछ फॉर्मेट में आंसर लिखना चाहिए जिससे हमको फुल मार्क्स मिलें। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर डाला, सबसे पहले गिवन लिख दो कि आपके पास में गिवन क्या है। गिवन है आपके पास में 4, A 4, -6, B की वैल्यू है अपने पास में, या B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2। ठीक है, अब अगला काम क्या होता है? ये तो हमारा गिवन था। इसके बाद में हमको एक चीज़ और गिवन में है कि AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ये भी तो गिवन है अपने पास में, और स्टार्टिंग में यहाँ ये और लिख देंगे ट्राइंगल ABC इन विच अपने पास में कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं, और AD हमारे पास में मीडियन गिवन है। अब हमको क्या चीज़ करनी है ये देख लेते हैं। जब कभी किसी क्वेश्चन में लिखा हो वेरीफाई द रिजल्ट या प्रूव द रिजल्ट, तो स्टार्टिंग में ही हम वो चीज़ भी मेंशन कर देते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। इन्होंने कहा 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, यानी कि हमको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अगर हमको कहीं पे क्या करना है हमने पहले ही मेंशन कर दिया तो सॉल्व करने में आसानी हो गई। अब सॉल्व करते टाइम जैसा मैं बोल चुकी हूँ कि एरिया इक्वल करने हैं, उसके लिए डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो अब हम वो फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपना एक्चुअल जो प्रूफ है या सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे। जब 2 प्रूव होता है तो हम अपने प्रूफ लिख के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड करने हैं। तो हमने अपना वो टाइटल डाल दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के लिए। इसके लिए हमने क्या कहा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जब हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया उसके साथ में अपना फॉर्मूला भी लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। तो इसका यूज़ करके हम इस पॉइंट डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये हमारे पास में आएगा 3 प्लस 5 अपॉन 2। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर y कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास में आ गए 3 प्लस 5 8 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 आपका आ गया 4, और -2 प्लस 2 0 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4 0। तो इस तरह हमने डी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए। देखो चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है आगे कहीं ना कहीं उसका यूज़ होना है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन है कहीं भी है आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि यहाँ किस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। तो पहला काम हमने डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और उसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब हमको क्या चीज़ प्रूव करनी है, दोनों के एरियाज। तो अब हम उनके ऊपर काम करते हैं। मैं ये अभी रब कर देती हूँ, आपको समझ में आ ही गया है। अब हम एक एक करके दोनों ट्राइंगल्स के एरिया निकाल लेते हैं, और ये हम अपना लिखा रहने देते हैं क्योंकि इससे हमको अभी ज़रूरत है। तो सबसे पहले अब हमने क्या यूज़ करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 y3 x2। ये फॉर्मूला हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये मैं अभी जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा, और फिर भी अगर डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, उन पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, मैं उनको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो ये y2 y3 3 1 1 2, इस तरह से हम चेक भी कर लेते हैं कि 1 2 3 2 3 1 3 1 2 सारे नंबर्स हैं, तो सब हो गया हमारा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अच्छा, इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपने ABD लिया है तो आप इसको x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे, इसको x3 y3 लेंगे। और अगर आपने नाम ADB लिया है तो आप डी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 x3 y3 इस तरह से चेंज करेंगे। तो अब हम इस चीज़ को फटाफट लिख लेते हैं और अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो a की वैल्यू है 4, y2 -2 ये 0, -2 -0, फिर उसके बाद में प्लस x2 आपका होगा 3, फिर उसके बाद y3 यानी 0, y1 -6 है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद में x3 हमारा 4 है, y1 की वैल्यू -6 है और y2 की वैल्यू -2 है, तो इसको हम +2 लिख देंगे। ये थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ जिससे हम लोग को कोई कंफ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब इनको हमने सॉल्व किया फटाफट। तो ये हमारे पास में आ गया 4 × -2 3 × 6 प्लस 4 × -4। ओके, नेगेटिव वैल्यूज़ को हम स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये -8, ये 18, ये -16। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2
1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -8 + 18 10, 10 - 16 आंसर आया -6। ये आ गया अपना -6/2 और -3। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसमें एरिया के जो आंसर्स आएंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी फॉर्म में आएंगे, पर हम एंड में अगर हमारा नेगेटिव आंसर आ भी जाएगा तो ये नहीं सोचेंगे कि हमारा गलत हो गया है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि एज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, therefore area of triangle ABD is equal to 3। अब एरिया है तो इसके आगे इसकी यूनिट ज़रूर लिखनी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे आप लोगों के, बेटा टीचर्स मार्क कट कर लेंगे। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हमको एरिया ऑफ ADC भी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर जल्दी से इसको अब रब कर देते हैं और ADC का एरिया ऑफ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ADC लिया है तो मेरे पास में अगर मैंने ADC बोला है तो ये x1y1, ये x2y2 और ये x3y3 लेने हैं मुझे। तो x1 मेरा 4 रहेगा, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू लेंगे हम लोग तो 4 हो जाएगी, y3 की वैल्यू 2 लेंगे और y1 -6 है तो वो +6 हो जाएगा। फिर x3 की बात की तो वो हमारे पास में 5 है, y1 की बात की -6 है, y2 हमारा 0। बस एक बार वैल्यूज़ आपने सही लिख दी, फिर उसके बाद आपकी कहीं भी गलती नहीं होती। तो ये 4 × -2, 4 × 8 + 5 × -6, इनको आप सॉल्व कर दो तो ये आपके पास में आ गया -8। ओके, यहाँ 1/2 और लिखना है, जल्दी जल्दी में हम लोग ने नहीं लिखा है क्योंकि फॉर्मूले में 1/2 था, वो यहाँ लिख लिया। इसलिए मैं कहती हूँ फॉर्मूला ज़रूर लिखना चाहिए अपने को। ये हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2, ये नेगेटिव नेगेटिव -38 हो गए, तो यहाँ पे भी अपने पास में आ गया -6। इसको सॉल्व किया -6/2 और आंसर आ गया -3। हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं, तो ये आप लोग दोबारा लिख देंगे। तो इससे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC भी क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट। हमको क्या प्रूव करना था, हमको यही प्रूव करना था कि मीडियन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो एंड में हम अपने आंसर में लिख देंगे कि नाउ वी हैव प्रूव एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। इस तरह आपका प्रूफ हो जाएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे BC पे मीडियन लो, आप AC की मीडियन भी बना सकते हैं, AB की भी ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट की लेके आप अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो और आपके रिजल्ट्स सेम आएंगे। ओके।